दशा में हमने जैसे चंद्र छोड़ दिया। चंद्र वैसे ही बता दिया मैंने, जब चंद्र की दशा आती है माता से प्यार, जब चंद्र खराब होता है तो माता बेचारी चली जाती है, जब चंद्र अच्छा होता है तो लिक्विड मनी बहुत ज्यादा आती है। तो चंद्र किस घर का मालिक है? जिस घर का मालिक है उसका फल देना। पहली बात तो ये है, चंद्र को अच्छा कर लो पहले से। जब चंद्र की दशा आए तो आपने क्या करना है? गंगा स्नान करना शुरू कर दीजिए। प्योर चंद्र कौन है? गंगा। तो वहां पे गंगा स्नान करने जाइए महीने में 1 दफा, तो कभी भी आपको चंद्र ग्रह बुरा प्रभाव नहीं देगा। माता की सेहत भी ठीक हो जाएगी। जिस घर का मालिक है उस घर के प्रति आपको फल मिलने शुरू हो जाएंगे। मान लीजिए चंद्रमा बुरे घर का मालिक है, तो आप कहते हो बुरे घर का मालिक है, ये ना हो गंगा स्नान करने जाऊं तो मेरे को रोग ऋण शत्रु जाग जाए। अरे भाई, रोग ऋण शत्रु देख रहे हो आप छठे घर से, लेकिन छठे घर से ये नहीं देखते आपका कर्म का भाग्य जागता है। आप जो काम करते हो उसका समय जाग जाता है। जब इंसान के शत्रु जागते हैं तो इंसान भाग दौड़ के अमीर बनता है। मैं इससे अमीर बनूंगा, मैं ये दावा करता हूं, मुझे पता है मैं अगर ये काम करूंगा तो मैं अमीर और बन जाऊंगा। वो और अमीर बन जाता है, पर ये नहीं पता। इसलिए चंद्र की मादशा में गंगा स्नान करना चाहिए इंसान। जो इंसान गंगा स्नान करता है, बृहस्पति साथ में ठीक हो जाता है, गस गिसरी योग बन जाता है, बंदा कामयाब हो जाता है, पैसे आने शुरू हो जाते हैं। तो अगर जैसे आपने कई कई चीजों के ऊपर बताया, कई कई चीजों के ऊपर नहीं बताया, अगर हम एक रेमेडी रखते हैं जिसकी जो दशा चल रही है, हर एक दशा की रेमेडीज, जितने भी ग्रह की दशा महादशा आपके लिए क्या लाके आती है, जैसे कि आपको मृत्यु देती है केतु की महादशा, राहु की महादशा भ्रम पैदा करती है, शनि की महादशा सारे खिलाड़े आपके जितने भी आपने डाले होते हैं, मैंने ये प्लॉट लिया, मैंने ये घर लिया, मैंने ये लिया, वो सब कुछ बका के आपको एक घर में टिका के बिठाती है, आपको सही ढंग से जीना सिखाती है, आपके दुश्मन और आपके दोस्त बताती है क्या क्या दोस्त है क्या दुश्मन है। जो शीना होता है जाते समय वो दे जाती है शनि की महादशा। गुरु की महादशा आपको ज्ञान दिखाती है, बंदा ज्ञान सीखता है। सूर्य की मादशा रिस्पेक्ट सिखाती है, सूर्य की मादशा आपको देती है टाइम के पंचुअल हो जाए। चंद्र की मादशा आपको शांत रहना सिखाती है, शांत रह, मेडिटेशन कर। ये सब दिशाएं आपके लिए, आपको कुछ सिखाने के लिए ही आती है। उसी उम्र में आती है जिस उम्र में जैसे कर्म किए होते हैं, वो दशा उस उम्र में बढ़ गई आपके लिए। क्योंकि कुंडली सिर्फ और सिर्फ तब बनती है जब आप माँ के पेट से निकलते हो, नलुआ काटा जाता है, उस वक्त का नक्षत्र का ही दशा स्टार्ट होती है। उस वक्त से लेकर 120 साल जीता है इंसान। और आयु निर्णय कितनी आयु लेके आया है। लगन का मालिक अगर आपका अष्टम में बैठा हुआ है, अष्टम घर का मालिक अगर 12वें घर में आ गया या लगन में आकर बली हो गया, लगन का मालिक कमजोर हो गया, फिर आप जल्दी चले जाओगे, अल्प आयु लेके आए हो। अगर दीर्घ आयु आई है तो आपका लगन का मालिक स्ट्रोंग होके बैठा है, अष्टम घर का मालिक भी अपने बुरे घर का मालिक बुरे घर में विपरीत राज योग बनाकर बैठा है, तो उसको अपने से लाभ स्थान में बैठा है, तो आयु आप भरपूर लेके आए हो। 100 साल की उम्र कम से कम जियोगे। तो ये आयु आपकी आप लेकर आते हो कुंडली के हिसाब से, तो वो आप कितनी आयु लेके हो आपकी कुंडली से पता चलता है। ये भी आपकी आयु भी आपकी दशा महादशा से होते हैं। इस दशा में आपको कष्ट आने वाला है। देखिए, दुनिया में कोई ज्योतिषी आपकी मृत्यु के बारे में नहीं बता सकता, क्योंकि जन्म और मरण भगवान कहता है मैं 2 उंगली का फर्क रखता हूँ हर इंसान का। कोई इंसान कैसे भविष्यवाणी कर सकता है मेरी बनाई हुई चीज को? इसलिए ज्योतिषी कभी पूर्ण नहीं होता, अधूरा ही होता है। क्यों? खोज करते रहते हैं हम कि वहां पूर्ण पहुंचने की, ज्योतिष को पूरा जानने की खोज करते करते ही इंसान मर जाता है। लेकिन जिसकी जितनी समझ होती है वहां तक पहुंच जाता है। आपने अभी स्टार्टिंग में एक बात करी थी कि जो भी दशा चल रही है वो उसका जो प्लेनेट है वो किस घर में बैठा है, हाँ, उसको बढ़ाएगा या घटाएगा। हाँ। थोड़ा सा इसको आप अगर ऑर्डर में एक्सप्लेन कर पाओ। बेसिकली मैं कोशिश ये कर रहा हूँ जो भी लोग हमको देख रहे हैं वो अपना खुद एक लेवल पे देख पाए और अपने आप को जान पाए। दशा के बारे में नहीं जान पाएंगे, वो इसलिए नहीं जान पाएंगे क्योंकि दशा एक ऐसी चीज है। मान लीजिए किसी का मेष लगन है, मंगल की दशा आ गई। जब मेष लगन में लगन की दशा आती है तो इंसान को पीड़ित करती है, इंसान दुखी। लगन की माँ दशा में पैदा हुआ था इंसान। कब पैदा हुआ था? जब पैदा हुआ था रोता हुआ पैदा हुआ था, कहता क्यों मैं नरक में आ गया, मैं तो रो रहा था, वो भगवान से बातें कर रहा था। क्योंकि 8वां और 9वां महीना भगवान से बातें करने का होता है। जब हंसता है, पाँव मारता है माँ के पेट में, हंसता है खिड़खिड़ा के, माता को आवाजें सुनाई देती है, वो भगवान के साथ बातें कर रहा होता है, तो वो नरक में आ जाता है, रोता है मैं कहाँ आ गया, और सो नहीं पाता ज्यादातर। फिर सोता कब सोता है? जब माँ बाप सोते होते तब वो जाग रहा होता है, उठो उठो, क्योंकि उसको अंधेरे में सोने की आदत होती है। वो रात को जागता है, दिन में सोता है, क्योंकि दिन में ये मेरी बस की बात नहीं है, मेरी तो रात है जो भगवान के साथ बातें करनी है, तो वो रात को जागता है। तो इसलिए क्या होता है कि जब इंसान का जन्म होता है वो कभी भी अच्छा नहीं होता। उसी बार जब इंसान का जन्म होता है ज्यादातर 99% मौत भी उसी बार ही होती है। अच्छा, जब इंसान का जन्म होता है मौत भी उसी बार ही होती है। कहीं ना कहीं लग्नेश की दशा लगी होती है सूक्ष्म में, चाहे ले लो, चाहे महादशा, चाहे अंतदशा, चाहे प्रणतदशा, प्राण दशा, चाहे सूक्ष्म दशा। देखिए,
महादशा, अंतरदशा, पड़यंतर दशा, प्राण दशा, सूक्ष्म दशा, चाहे कुछ घंटे की होती है, उस वक्त जब उसकी मृत्यु होती है तो अष्टम घर की 7वीं दशा चल रही होती है। जब मृत्यु होती है, बंदा कैसे मर रहा है? बंदा आराम से गया, सोता हुआ गया, बंदा तड़प के गया। जिस वक्त बंदा गया उस वक्त उसके ग्रह नक्षत्र कैसे थे? अगला जन्म उसी नक्षत्र में हुआ, तड़प के गया, अगला जन्म भी तड़पने आने वाला है। अगर अच्छे नक्षत्रों में गया, पता ही नहीं चला कब गया, उसी नक्षत्रों में जन्म लिया उसने अगला, तो वो बंदा कैसे गया? अच्छा गया। तो ये देखना पड़ेगा उसकी दशा के ऊपर, उसकी कुंडली के ऊपर, वो दशा कैसी काटने आया, अच्छी काटने आया या बुरी काटने आया। अगर बुरी काटने के लिए आया तो उसको एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर ही बताएगा कि उसकी दशा अच्छी जाएगी या बुरी जाएगी। अगर बुरी जा रही है तो उसको गाइड करेगा, भाई तेरे को ये काम करने पड़ेंगे। कोई किसी का दुख खत्म नहीं कर सकता। दुनिया में जो भगवान ने लिख दिया, दुखों से इंसान सीखता है। भगवान कहते हैं मेरे बच्चे को सीखने के लिए मना कर रहे हो आप, उसके दुख दर्द दूर करके हमें कम कर रहे हो, तो खत्म नहीं कर सकता। लेकिन ज्योतिषी उसको बता सकता है भी तेरे को ऐसे ऐसे दुख आने वाले हैं, तो इससे आगाज हो जा, तो परेशान मत, तो ये चीज तेरे पास आने वाली है। वो पहले से सुधर जाता है, यार मेरे साथ अच्छा ये बुरा वक्त है, तो बुरा वक्त वो काट लेता है। जब उसको पता होता है तो मेरे से इतना बुरा वक्त है, फिर भी वो दान पुण्य करता है, तो उसका बुरा वक्त जैसे कि 6 महीने में बीतने वाला था 2 महीने में, 1 महीने में बीत जाता है, कम हो जाता है, लेकिन खत्म नहीं। एक लाइव करते हैं, मेरा करते हैं, और आप बताओ कि मेरी कौन सी दशा चल रही है और क्या है, मतलब मुझे क्या करना चाहिए, ताकि सब भी समझ पाए। और आप मेरे को नहीं जानते, मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। अभी जब हम मिले हैं तो हमारी टीम की बातें हो रही थी, इनको मेरा चैनल भी नहीं पता था, मतलब मेरे बारे में बिल्कुल नहीं जानते। तो अभी चेक करते हैं कि पता क्या बात आपके बारे में बताया। मैं दिल्ली में आया हुआ था, उन्होंने बुलाया मेरे को, मैं कहा चलो जाते समय इनका भी हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आके मैंने आपका चैनल देखा, ये आपका चैनल भी है। तो मुझे नहीं जानते, चलो चेक करते हैं एक बार। आपने खोल लिया मेरी कुंडली? आप मैंने आपकी कुंडली खोल ली है। मेरे भी दशा कौन सी चल रही है? अभी जो दशा आपकी स्टार्ट हुई है, अभी दशा अभी भी स्टार्ट हुई है, गुरु की महादशा इनकी स्टार्ट हुई है। गुरु की महादशा कब स्टार्ट हुई है? 4 फरवरी 2023 को इनकी गुरु की महादशा स्टार्ट हुई है, 4 फरवरी 2023 को। और कब तक चलेगी? 4 फरवरी 2039 तक, 39 तक आपकी दशा चलेगी। सच बताना दिल से, जब से दशा स्टार्ट हुई है, आपकी दशा स्टार्ट हुई है 4 फरवरी 2023 को, तब से ही आपने कुछ भगवान का नाम या ज्योतिष की बातें या कुछ ज्ञान लेना शुरू किया? दिल से बताना मुझे, क्योंकि कैमरे के आगे इंसान को गलत नहीं बोलना चाहिए। नहीं, ये चैनल इसी तक अभी तो शुरू किया, इससे पहले तो मैं मानता ही नहीं था। अगर आप मानता नहीं थे, देखो तो भगवान ने क्या किया, आपको ज्योतिष की बातें ज्योतिषियों के पास भेजना शुरू कर दिया। गुरु की महादशा अभी स्टार्ट हुई है, तो भगवान ने पहले से ही कर दिया, तू, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अच्छे कर्म होंगे, ज्योतिषी आपको मिलेगा, आपको बताएगा आप इस दशा में, जैसे कि मैंने बताया गुरु की महादशा में ज्ञान लेना चाहिए, बुजुर्गों के सिर के ऊपर हाथ लगाना चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए, बुजुर्गों का इज्जत मान सम्मान करना चाहिए। तो ये दशा आपकी स्टार्ट हो चुकी है। आपका मकर लगन है, लगन में शनि है आपका, तो प्रोडिक्शन कर दूं सबके सामने, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। शनि जिसका लगन में होता है, मकर लगन होता है, तो वो इंसान कैसे होते हैं? वो गंभीर होते हैं, थोड़े उदास रहते हैं, अकेले में रहते हैं, अपने आप में खुश रहते हैं, और उनको जैसे खुशी होती है ना, जैसे मान लिया आज आपने खुशी मना ली तो साथ में परेशानी आ जाती है शाम को। सच बताना दिल से, ये जो बातें मैंने बताई सही है। और राहु 12वें घर में है, अभी नींद के घर में राहु बैठे हुए हैं, तो रात को लेट ऐसे इंसान सोते हैं तो लेट ही उठते हैं, ऐसे इंसान सुबह जल्दी उठ नहीं पाते। राहु 12वें घर में होता है तो इंसान को लेट सिखाता है, और इंसान सोचता रहता है, प्लान बनाता रहता है रात को। और जैसे बुध आपका मेष राशि का 4थे घर में बैठा है, माता की सेहत खराब करता है, माता को परेशान करता है। इनको फर्स्ट फ्लोर पे रहना चाहिए, जाके माता की सेहत भी ठीक रहे, खुद भी ठीक हो जाता है। माता के लिए ये कुंडली खराब है, माता की सेहत कैसी है? अच्छी नहीं है। अच्छी नहीं है। सूर्य पंचम स्थान में है, जब सूर्य पंचम स्थान में होता है तो पिता के लिए अच्छा होता है, लेकिन खुद के घर में बेटा होता है जो कुल को तारने वाला होता है। आपके घर में बेटा पैदा होगा जो कुल को तारेगा। तारेगा मतलब? हाँ, तारेगा मतलब ऐसा कि आपके खानदान को इकट्ठा करेगा। जो जिससे आप नहीं बोलते, ये बुआ से नहीं बोलता, वो उससे भी बोलेगा, वो उसको बुलाएगा, पूरे खानदान को इकट्ठा करेगा। उसको बोलते हैं पूरी कुल को जोड़ने वाला इंसान। और आपका केतु बैठा है 6ठे हाउस में, और शुक्र भी साथ में बैठ जाता है, तो ऐसे इंसान को घर में किसी न किसी को शुगर घर में प्रॉब्लम आ जाती है। शुगर की प्रॉब्लम घर में किसी को है? मम्मी पापा को दोनोों को है। देखो मैं आपको नहीं जानता, रियलिटी है, क्योंकि कैमरे के आगे बता रहा हूँ, लेकिन मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ। मैं कुछ भी नहीं देखा, और मैंने कुछ भी 1% भी कुंडली नहीं देखी। अभी सिर्फ मेरे सामने सिर्फ आपकी लगन कुंडली खुली और कुछ भी नहीं है। सिर्फ इससे ही निर्णय कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं मैरिज को लेकर दिक्कत रहता है, क्योंकि मंगल और गुरु आपका नीच का, गुरु उच्च का, मंगल नीच का,
सप्तम घर में बैठा हुआ है। जब कभी मंगल उच्च का होता है, गुरु नीच का होता है, उच्च भंग और नीच भंग हो जाता है। ऐसे बंदे को कभी भी कपड़ा दान नहीं करना चाहिए। आपको अपना कपड़ा दान करोगे, अपने कपड़े नहीं बचेंगे पाने के लिए, पैसे घर के लिए तंगी हो जाएगी। और विदेश यात्रा करने वाला इंसान, आप विदेश यात्रा करोगे, विदेश से पैसा आएगा। कुंडली आपकी अच्छी है, कहीं ना कहीं मैच को लेकर दिखते थी, लेकिन जब आप गुरु की महादशा में आए हो तो ये भी दूर हो जाएगी, ज्ञान आ जाएगा आपको। ये आपकी मैंने कुंडली मोटी मोटी देखी है, ब्रीकी में तब देखूंगा जब आप मिलेंगे तो कैसे दिल से बताओ कैसी लगे, जो मैंने प्रोडिक्शन की कैसी है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। ऐसे ही हम ज्योतिष की प्रोडिक्शन करते हैं। ये तो मैंने कुछ नहीं बताया अभी होरा के बारे में नहीं बताया, अभी मैंने महादशा दशा के बारे में। महादशा में अंतर्दशा वैसे है तो गुरु की ही आपकी चल रही है, तो आप ज्ञान ले रहे हो। दशा के बारे में अभी आपका मैंने गोचर नहीं देखा कि आपका गोचर क्या चल रहा है, गोचर के ऊपर प्लैनेट कौन कौन से चल रहे हैं। जैसे कि दूसरे घर में शनि चल रहा है आपका गोचर में, तो ऐसे अभी मैंने गोचर नहीं देखा। फिर उसके बाद मैंने ये नहीं देखा कि वर्षफल आपका कौन सा चल रहा है, कौन से वर्षफल में। अब मैंने कुछ नहीं देखा, ये मैंने मोटा मोटा बताया आपको। वो मैं इसलिए बताया ताकि आपको पता चले ज्योतिष सत्य है, जो आप यकीन नहीं करते थे ज्योतिष के। लेकिन वो अलग बात है कि लोगों ने ज्योतिष को वहम भरम डाल दिया, क्योंकि जो ज्योतिष जानता है, जो पढ़ता है, उसको पता है पहला घर किसका होता है, पहले घर से कितनी चीजें देखी जाती हैं। लोग पहले घर से 3 से 4 चीजें देखते हैं, लेकिन मैं 600 चीजों के बारे में बता सकता हूं। अगर पहले घर की ही बात करूं, सुन के हैरान हो जाओगे। मान लीजिए मकर लगन है आपका, पहले घर का जो स्वामी है वो है शनि। वो आपका कौन सी घर में पड़ा है, उसकी स्थिति क्या है, बहुत ध्यान सुनते जाइए। फिर वो जिस घर में पड़ा है वो कौन से नक्षत्र में बैठा हुआ है, आपका लगन कौन से नक्षत्र में है, आपके लगन को कौन कौन से ग्रह देख रहे हैं, आपके लगन को कौन कौन से ग्रह देख रहे हैं, और जो ग्रह देख रहा है वो उच्च का है या नीच का है। जैसे आपके लगन को मंगल भी देख रहा है, गुरु भी देख रहा है सप्तम हाउस में बैठ के, और आपके लगन को, और जो शनि है, शनि को कौन ग्रह देख रहा है, शनि कौन से नक्षत्र में है। देखिए बहुत सारी चीजें हैं देखने के लिए, लेकिन अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ जन्म कुंडली में 2-4 बातें देखी है, वही उसके बारे में बताया। मैं चाहता था कि लोगों को पता चले, ये मैंने इसलिए बताया था कि लोगों को पता चले ज्योतिष सत्य है। वो अलग बात है कि ज्योतिषियों के पास ज्योतिष नहीं है। हम सीख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इसको ऊपर तक लेके जाने की। हमें बंदे की शक्ल देख के पता चल जाए ये बंदा इस लगन का है और ऐसा होगा, इसका आने वाला भाग्य ऐसा होगा, वो कुंडली खोलने की जरूरत ना पड़े। और ऐसा मैं बनूंगा जरूर, क्योंकि मैंने तय कर रखा है कि जो इंसान ऐसा जो सोचता है वो बनता जरूर। तो अभी मुझे क्या समझ में आया कि ये जो दशा है ये हमारी थीम बता रही है कि हमारा ये टाइम कैसा रहेगा, किस टाइप का ओवरऑल रहेगा, और उस थीम के हिसाब से हमको रहना चाहिए। अगर नहीं रहेंगे तो उसकी नेगेटिव परेशानी आएगी। देखिए मैंने अभी भी पॉडकास्ट किया तो उसमें बताया था कि मैंने जो होता है ना दशा, जो भगवान है ना, भगवान आपका लिखारी है। एक लेखक फिल्म लिखता है, एक डायरेक्शन देता है, दूसरा जो ज्योतिषी होते हैं वो डायरेक्शन देते हैं। जो फिल्म आपकी लिखी गई है, अगर आप उसी मुताबिक चलते हो तो आप हिट जाते हो, आप अमीर बनते हो, किसी चीज़ की तंगी नहीं रहती, आपको परेशानी कभी नहीं आती। अगर आप मूवी के मुताबिक नहीं चलते, जो भगवान ने लिखी है उसके मुताबिक नहीं चलते, और तीर्थ यज्ञ नहीं करते, हवन नहीं करते, किसी पंडित ब्राह्मण से नहीं पूछते, किसी सेवा भावना नहीं करते, और उसका दान पुण्य नहीं करते, तो फिर आपको दुख तो भोगने ही पड़ेंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कौन सी चीज़ दान करनी है, कौन सी चीज़ नहीं दान करनी, वो आपको पता ही नहीं है। वो तो एक ज्योतिषी ही बताएगा। तो जैसा जो चल रहा है, जो भगवान आपको भेज रहा है, बस कर्म अपने करते जाइए। सुबह जल्दी उठिए। जब आपको परेशानी आ रही है, सुबह जल्दी नहीं उठ सकता, मैं परेशानी आ रही है कि मैं ये उपाय नहीं कर सकता, फिर आपको जरूरत है जाने की। अगर आप कामयाब नहीं हो रहे तो डायरेक्शन जरूर दिखानी चाहिए आपने कि आपके डायरेक्शन में क्या लिखा है, आप किधर जा रहे हो, आप वेस्ट की ओर जा रहे हो, जो आपने कामयाब होना है वो नॉर्थ की ओर होना है, वो तो आपकी कुंडली ही बताएगी। ठीक है, तो इसका मतलब आपने जो बताया वो बताया फ्री विल का कंसेप्ट। मेरे हाथ में कंट्रोल है मेरी जिंदगी का। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर कहते हैं जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है, नहीं बदल सकते उसको, नहीं तो बदल सकते हैं। अपने कर्मों के हिसाब से आप अपना भाग्य बदल सकते हैं। गलत बात है जो ये बोलते हैं कि आप नहीं बदल सकते। बदल सकते हो, आप अपने भाग्य को बदल सकते हो। अगर मान लीजिए अगर मेरे को दिल्ली में ना बुलाते, अगर मैं यहाँ पे ना आता, लोगों को कैसे पता चलता पंजाब में एक एस्ट्रोलॉजर है प्रोफेसर कुलदीप बड़ा, वो सीधी बात करता है, पॉजिटिव बात करता है, कैसे पता चलता लोगों को? अगर मैंने कर्म किया, मैंने वहां से उठकर वहां पे आया और आपके पास बैठा, उनके पास बैठा, किसी के पास बैठा, अगर मैंने एपिसोड किए तभी तो लोगों को पता चला। अगर मैं एफपीडी ना करता, मेरे भाग्य में तो लिखा है राजयोग, मुझे क्या जरूरत है करने की? तो फिर कैसे? ये गलत है। इंसान अपने कर्मों से अपना भाग्य चेंज करता है। आप कर्म करते जाइए, भाग्य चेंज होता जाएगा। तो मतलब अभी बहुत टाइम से मैं कर रहा हूँ पॉडकास्ट, तो मेरे को अलग अलग ओपिनियंस मिली, 2-3 टाइप की ओपिनियंस मिली। एक टाइप ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स या फिर जो क्या स्पिरिचुअल गुरुज, उन्होंने बोला कि सब कुछ डिफाइंड था,
कि जब हम पैदा हुए थे उसी टाइम पे हमारा सब कुछ लिख दिया गया था। फिर मेरे दिमाग में सवाल ये आता था कि अगर लिख दिया गया है तो फिर रेमेडीज क्यों हो रही है? बट ये तो फिर तो एकदम कॉन्ट्रडिक्टरी बात है ना, रेमेडीज क्यों करा रहे हो जब सब कुछ लिखा हुआ है? लिखा हुआ है। फिर अगर लिखा हुआ है तो फिर धर्म कहाँ से आ गया? मैं भगवान को क्यों मानूं जब लिखा हुआ है? मैंने किसी का खून करना ही है, नहीं तो लिखा हुआ था, तो लिखा हुआ है होगा। नहीं ऐसा नहीं है। इंसान अपने कर्मों से अपना भाग्य बनाता है। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। एक इंसान था, सभी गांव वाले उसे बोलते थे, "ओ, तेरा भाग्य सो रखा है, तू सोता रहता है।" माँ बोलती, "कब उठेगा तू, उठ जा, तेरा भाग्य सो रखा है, भाग्य सो रखा है।" वो ऐसे सोता सोता 18 साल का था, 22 साल का हो चुका, 4 साल सोता ही रहा। वो क्या करना, उठ के भाग्य में तो लिखा है, जब सो रखा है भाग्य है तो मैंने क्या करना। सब गांव वालों की गाली निकालते थे, सब उसे बोलते थे, बुरा भला बोलते थे। एक दिन वो कहता कोई बात नहीं, मेरा भाग्य सो रखा है ना। थोड़ा सा मंद बुद्धि का, जो इंसान घर से नहीं निकलते वो मंद बुद्धि के हो जाते, थोड़ी सी सोच उसकी कम हो जाती है। उसने लाठी उठाई, पुराने जमाने में कोई ज्यादा नहीं थे, गाड़ी गुड़ी तो होती नहीं, पैदल चलने। मैं अपना, वो कहाँ जा रहा है? तू गठरी लेके, कपड़े लेके, दो ना के मैं चल पड़ा हूँ अपना भाग्य जगाने के लिए। कहता अच्छा भाग्य, शुक्र है तू अपना भाग्य जगाने जा रहा है। तो चल पड़ा, जाता एक सेठ होता है, बहुत बड़ा सेठ होता है, उसके पास बहुत पैसा होता है। पहले क्या होते थे, गांव में लोग जाते थे, वहां जाके रोटी जिस गांव में कोई दे देता था खा लेते थे। वो गांव में क्या कहता, उस सेठ के घर में लाइट जल रही है, आग जल रही है, जहां पे आग जलती थी वहां पे अमीरी थी। आग उनके घर में जलती थी जिसके घर में अमीर होता था। तो कहते उसके घर में जाके कुछ पानी पानी मिल जाता है। वो सेठ बड़ा दयालु था। कहता है कहाँ जा रहा है? कहता मैं अपने भाग्य जगाने जा रहा हूँ, मेरे सभी गाँव वाले बोलते तेरा भाग्य सो रखा है। कहता फिर भाग्य से ये पूछना, मेरी बेटी की शादी नहीं होती तो वो शादी क्यों नहीं करवाते, ये भी पूछ के ना। कहता कोई बात नहीं, मैं लिख लेता हूँ, मैं याद रखूंगा, तेरे भाग्य, तेरी बेटी की शादी नहीं होती। आगे जाता है और आगे जाता है, जाता आगे देखता है। कहता एक पंडित होता है। कहता कहो इधर तेरे भाग्य के बारे में बताऊं। कहता अरे मैंने नहीं पूछना यार, मेरा भाग्य सो रखा है। कहता अच्छा तेरे को कैसे पता? कहता बस मुझे पता, गांव वाले मेरे को यही बोलते हैं। तो कहता फिर मेरे बारे में पूछना, मेरी 120 साल उम्र हो चुकी है, मेरी मौत क्यों नहीं हो रही, गति क्यों नहीं हो रही, मैं क्यों नहीं मर रहा? कहता चलो कोई बात नहीं, लिख रखता हूँ, नाम तेरा क्या है, मैं भाग्य से पूछूंगा तेरी मौत क्यों नहीं हो रही। बोला बंदा होता है बेचारा, चल रहा था, जाता जाता अंधेरा हो जाता है, एक पेड़ के नीचे सो जाता है। पेड़ के नीचे सो जाता है तो आवाज आती है, हे मानव कहाँ जा रहा है तू? तो कौन भूत आ गया? कहता क्या हुआ? कहता मैं पेड़ बोल रहा हूँ जिसके नीचे तू सो रहा है। कहता हाँ बता, तेरे को क्या, मेरे को सोने नहीं देता। कहता वहाँ कहाँ जा रहा है तू? मैंने सुना है तुम भाग्य को जगाने जा रहा है। कहता हाँ सही सुना है। कहता उससे पूछ के है ना, मेरे टानियां तने क्यों सूख रहे हैं, सब इर्द गिर्द जितने भी पत्ते हैं, सब पेड़ हैं बहुत हरे हैं, मैं क्यों सूख रहा हूँ? कहता कोई बात नहीं, पूछ लूंगा, चिंता मत करना, अब सोने दे। सिर उठता है, उसका भी लिख लेता है। जाता कुएं के पास एक बूढ़ा बंदा सो रहा होता है, उसको लाठी मार, उठ जा, भाग्य तू ही है मेरा। वो कहता क्या हुआ? कहता तू मेरा भाग्य ना? हाँ हाँ। डरता हुआ कहता हाँ मैं ही तेरा भाग्य हूँ। तो कहता है तेरे को पता नहीं तू सो रखा है, मेरे भाग्य सो रखा है, सब मेरे को गालियां निकालते हैं, उठ जा, अब बिल्कुल नहीं सोनागा। कहता अच्छा। कहता अब जाग गया, अब नहीं सूंगा, चिंता मत कर, जा जो तू वापस घर पे जा। कहता अच्छा सुन, पहले रुक जा, पहले मुझे ये बता कि वो पेड़ है, पेड़ सूख रहा है, वो क्यों सूख रहा है, क्या बात है? वो कहता है मैं सूख रहा हूँ। कहता उसके नीचे धन दबा हुआ है, वो तभी सूख रहा है, उसको पानी नहीं मिलता। चल चल जा जा जा, तेरा भाग्य जाग गया। कहता नहीं रुक जा, अभी एक पंडित भी था, वो कहता है मेरी मृत्यु नहीं होती। वो कहता सारी जिंदगी पंडित ने किसी को ज्ञान नहीं दिया, उसको बोल किसी को ज्ञान दे दे, उसकी मृत्यु हो जाएगी। कहता यार अच्छा हाथ से, एक बेटा, एक वो सेठ था, उसकी बेटी की शादी नहीं हो रही थी बेटी की। वो क्या? कहता उसकी बेटी की शादी भी होगी, तू जा, तेरा भाग्य खुल गया, जा जा जा। वो चला गया। रात को उसी पेड़ के नीचे सोता है। पेड़ बताता है भी तेरे नीचे तो धन लगा हुआ है। कहता तू ही निकाल ला, और तो कोई आएगा नहीं, कौन जंगल में आएगा, तू धन निकाल ले। वो बेचारा धन निकाल लेता है, इतना बड़ा तिजोरी बैग होता है। वो रास्ते में किसी को सरफी दे के तो वो ले लेता है, एक गड्ढा जो रेड़ा होता है, तो धन से ऐसे धन से रेड़ा हुआ भरा जा रहा होता है। तो वो पंडित मिलता है। पंडित कहता क्या? वो मेरे बारे में पूछ के आया। कहता हाँ हाँ मैं पूछ के आया हूँ। कहता तू किसी को ज्ञान नहीं देता, पूरी जिंदगी अपने अंदर ज्ञान दबा के मारा हुआ जा रहा है, इसलिए मर नहीं रहा। कहता उड़िया उड़िया उड़िया, मैं तेरे को थापी देता हूँ, अपना सारा ज्ञान तेरे को देता हूँ। देखिए घर से निकला, धन मिल गया, ज्ञान मिल गया। उसने क्या किया था, जब धन निकला था ना, एक माणिक की माला उसने अपने गले में धारण कर ली थी, लाल रंग की। तो वो ऐसे सेठ बन गया, अब ज्ञान आ गया। तो सेठ के पास गुजरता, सेठ कहता वो बात तो सुन, क्या हुआ? तो कहता क्या क्या बन गया तेरा? कहता बस कुछ नहीं। वो उसको भी दाद मिल गया। उसका कहता मेरी बेटी की शादी के बारे में क्या हुआ? कहता वो कहता हो गई। उसकी बेटी देखती है, जिसके तो रात को सपना आता है, भोले शंकर जी आके बताते हैं जिसके गले में माणिक की माला होगी तेरे लिए वर वो ही सही रहेगा। तो माणिक की माला वो पहन के रखता है। तो सेठ उसको अपनी बेटी की शादी, बेटी कहती मैंने शादी इसी से करवानी है, क्योंकि उसको सपना आया था। उसकी शादी भी हो गई, धन मिल गया, ज्ञान मिल गया, और बहुत बड़ी रथ लेकर, अपने हाथी लेकर अपने गांव में जाता है। तो भाग्य उदय हुआ। क्यों हुआ? जब वो सोकर उठा, घर से निकला,
हम घर से निकलते नहीं, हमारा भाग्य तो लिखा हुआ है। कहाँ से लिखा हुआ है? जो लिखा है वो भी टल जाता है सपने में। जिसकी कुंडली में अच्छा लिखा है, राजयोग लिखा है, अगर वो सो रहा है तो सपने में जो राजयोग वो देख रहा है वो सपने में कट रहा है, उनको पता नहीं है। यही हमारी ज्योतिष सिखाती है कि हम ज्योतिष के बारे में जानते तो कुछ भी नहीं है, लेकिन दावा करते हैं हम ज्योतिषी बन गए। तो ये बहुत दूर है। ज्योतिषी एक ज्योत का ज्ञान रखने वाला, एक ऐसा ज्ञानी जो जब तक ग्रंथ नहीं पढ़ता, जब तक भला नहीं करता, तब तक ज्योतिषी नहीं बनता। कुछ रेमेडीज की बात करते हैं। भाग्य उदय की आपने बात करी, तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मेहनत करते रहते हैं बट फिर भी सक्सेस नहीं मिलती है। और मेहनत कैसे कर रहे हैं ये तो एक ज्योतिषी बताएगा। देखिए ये तो एक समझदार बताएगा तू मेहनत कैसे कर रहा है। अरे यार तू रक्षा खींच रहा है, तो रक्षा खींचने आ रहा है तो दिमाग की वर्तों ही नहीं कर रहा। दिमाग की वर्तों कौन करवाएगा? एक ज्योतिषी। एक डायरेक्शन उसे कौन देगा? एक ज्योतिषी। जब तक वो पूछेगा नहीं, मेहनत करता जाए। वैसे मैं सबको बोलता हूँ, जो इंसान सुबह जल्दी उठते हैं 50% वैसे ही ठीक हो जाते हैं, उपाय करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जो इंसान सुबह जल्दी उठते हैं, सूर्य उदय से 1 घंटा पहले उठिए, तो देखिए इंसान का भाग्य कैसे जाता है। तो मतलब आपका ये कहना है कि भाग्य उदय या कोई भी हम बात करके चले तो किसी के लिए कॉमन रेमेडीज होती ही नहीं है, ना अलग अलग रेमेडीज के लिए स्पेसिफिक होगी। आपकी अंगूठे की छाप किसी के साथ मैच करती है? नहीं करती ना। आपका दिमाग किसी के साथ मैच करेगा? नहीं करेगा। एक पेड़ में कम से कम लाखों पत्ते होते हैं, एक पत्ते जैसा कोई दूसरा पत्ता नहीं। एक पहाड़ जैसा दूसरा पहाड़ नहीं है, एक पेड़ जैसा दूसरा पेड़ नहीं है, एक आदमी जैसा दूसरा आदमी वही अंगूठे की छाप लेकर पैदा नहीं होता। तो भगवान कैसे एक भाग्य को दूसरे भाग्य के साथ जोड़ दे? किसी इंसान का किसी के साथ कनेक्शन नहीं होता। हर एक की कुंडली अलग अलग होती है, हर एक की रेमेडीज भी अलग अलग हो। तो हम ऐसे नहीं कर सकते जैसे भी आपने बताया था कि अगर ये प्लेनेट खराब है तो ये रिश्तेदार से आपके बनेंगे नहीं। तो वो मैंने बताया तो है आपको, एक तरह से हमने पैटर्न निकाल लिया। मैंने बताया तो है, मंगल खराब है तो आस पड़ोस के साथ नहीं बनेगी, सूर्य खराब है तो पिता के साथ नहीं बनेगी, सरकार राजद्वार के साथ नहीं बनेगी। अगर किसी को पैसे की दिक्कत है तो मतलब उसका चंद्रमा खराब है, लिक्विड मनी, लिक्विड मनी की दिक्कत है, तो लिक्विड मनी की रेमेडी तो सबके लिए काम करेगी ना। लिक्विड मनी की देखिए चंद्रमा अगर दूसरे घर में है तो मैं बोलूंगा सफेद चंद्र का तिलक लगा भाई। अगर चंद्रमा अष्टम घर का मालिक है, चंद्रमा बुरा कर रहा है, अगर वो उसका तिलक लगाएगा या उसका स्टोन धारण करेगा तो परेशानी आएगी। तो उसको मैं क्या कहूंगा, 12 मोती चलते पानी में जल प्रवाहित कर। उसके लिए रेमेडीज अलग है, लेकिन एक रेमेडीज है जो हर के लिए है, वो भोले शंकर के ऊपर कच्ची लस्सी चढ़ाए 8 दिन 8 सोमवार लगातार। ये रेमेडीज हर इंसान कर सकता है, क्योंकि भगवान के घर में चाहे गुंडा चला जाए चाहे साधु चला जाए वो एक बराबर हो। इससे होता क्या, भाग्य उदय होगा या पैसा मिलेगा? पैसे की जो फ्लो कम हुआ है वो होना शुरू हो। और हेल्थ के लिए क्या कर सकते हैं? हेल्थ अलग अलग है। आपका लगन कौन सा है, आपका लगन कौन सा है, उसका लगन कौन सा है, उसके लगन का मालिक कहाँ पड़ा है, उसके लगन का मालिक कहाँ पड़ा है। तो हेल्थ के लिए मैंने बता तो दिया। वैसे जो इंसान सुबह जल्दी उठते हैं उसकी हेल्थ कभी खराब होती ही नहीं है। जो रॉ मटेरियल खाते हैं, जो फ्रूट वगैरह खाते हैं, जो अनाज के ऊपर ज्यादा जोर देते हैं, जो दूध चाय के ऊपर ज्यादा जोर देते हैं, वो हमेशा ही बीमार रहेंगे। वो तो उसके ऊपर डिपेंड है। खाने पीने का ध्यान रखे, सुबह जल्दी उठे, सैर करें, ठीक हो जाता है। तो मुझे अभी एक लर्निंग और मिली कि जैसे आपने बोला रेमेडीज भी जेनरिक नहीं होती है, नहीं होती, रेमेडीज भी हर एक बंदे के लिए स्पेसिफिक होगी। तो बहुत सारे आजकल हम इंटरनेट पे देख रहे हैं, ट्रेंड चल रहा है कि ये नहीं हो रहा तो ये कर लो, ये नहीं हो रहा तो ये कर लो। ये सब बंदों को ना आकर्षित करने वाली बातें हैं। ओ धन देना है तो ये कर लो। बेसिक कुछ उपाय होते हैं, बेसिक, जैसे कि मैं अपने इंस्टाग्राम के ऊपर देता हूँ, बेसिक उपाय देता हूँ सबको। बेसिक उपाय क्या है? जैसे कि गाड़ी का नंबर लेना है, चढ़ते क्रम में लीजिए, तिजोरी रखनी है साउथ में। ये बेसिक बातें हैं। बेसिक बातें सबके लिए होती हैं, लेकिन अगर कुंडली के मुताबिक देखा जाए तो रेमेडीज अलग अलग ही होती है। तो सबसे पहले थैंक यू, बहुत सारी लर्निंग मिली मुझे। एक तो दशा के बारे में मिली, मेरे को अपने बारे में पता लगा कि मेरी दशा कैसे चल रही है, और साथ में देखो एक और जो नई लर्निंग मिली है वो ये है कि रेमेडी जेनरिक नहीं होती है, कॉमन होती है, बट अगर स्पेसिफिक हो तो चीज़ें ज़्यादा एनहांस होकर आपको मज़ा आएगा। तो थैंक यू वंस अगेन। तो इसी के साथ आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड निश्चय वगैरह, गुड हाफिज़, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।